हाय दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन एक सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनपुट क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है और जो मैंने लिखा है वही मैं बोल सकता हूँ या बोलूंगा भी, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखे हैं और दूसरा कोई बोलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट। इनपुट की परिभाषा क्या होती है? इनपुट एक प्रकार का निर्देश या कमांड होता है। मैंने लिखा है कि इनपुट जो होता है, इनपुट क्या होता है? निर्देश या कमांड। निर्देश जो निर्देश देता है अर्थात कुछ बताता है। निर्देश देने का तात्पर्य है कुछ थोड़ा सा उसमें बताया, आप पूरा कर दिए, वही निर्देश होता है। तो जो है इनपुट क्या करता है? निर्देश देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम रखा हुआ है, जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं, जब तक उसे निर्देश नहीं देंगे कि ये चीज करना है, तो वो अपने आप कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो क्या होता है? निर्देश होता है। तो इनपुट एक प्रकार का निर्देश या कमांड होता है जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस, अब ये मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये इनपुट डिवाइस क्या होता है। आगे पढ़िए। जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है ताकि यूजर का तात्पर्य क्या है? जो मान लीजिए कि मैं यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर हो गया। कंप्यूटर जो यूज करेगा उसका यूजर जो है उसे ही बोलते हैं। यूजर कंप्यूटर से कुछ आउटपुट, इनपुट कब दिया जाता है कि कंप्यूटर से कुछ आउटपुट प्राप्त करना है। अर्थात इनपुट का तात्पर्य ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को ये इनपुट देंगे तो आउटपुट के रूप में आपको क्या देगा? कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप इनपुट दिए, हमें देखना है फाइल देखना है। इनपुट दिए आपने दिमाग से, जो है इनपुट दिए कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा? इसको आउटपुट में दिखाएगा, फाइल खोलेगा। समझ में आ रहा है? यदि आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट के रूप में कुछ देगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं बताता हूं कि बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे यदि आप वीडियो को देख लोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनपुट एक प्रकार का निर्देश या कमांड होता है जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के माध्यम से मतलब दिया जाता है ताकि यूजर को कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इनपुट डिवाइस का भी परिभाषा। यदि ये आपको समझ में नहीं आता है तो सीधा सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाला जो डिवाइस होता है, जो मतलब माध्यम होता है, उसे ही इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं परिभाषा कुछ दूसरा लिखा हूँ, आप समझ सकते हैं, या ऐसे भी सिंपल तरीका से कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर को निर्देश देता है उसे ही इनपुट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, मैं लिखा हूँ। किसी भी निर्देशन एवं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध। यदि आप इनपुट डिवाइस आपका नहीं रहेगा ना, तो कंप्यूटर को ना तो डाटा को आप कंप्यूटर में ले जा सकते हैं और ना ही किसी चीज से निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि इनपुट ही निर्देश देता है कंप्यूटर। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है उपलब्ध कराया जा सकता है। कंप्यूटर उन उपलब्ध डाटा एवं सूचनाओं को प्रोसेस, अभी भी इनपुट जब आप दे देंगे तो आउटपुट देने से पहले उसके बीच में एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये मान लीजिए कि आपका ये एक बोर्ड है और यहाँ पर एक स्विच है, और ये वाला जो है मान लीजिए कि इसमें जो प्लग लगाने वाला होता है ये है, यहाँ पर ये बटन है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जो है बल्ब जलाया जा रहा है। क्या बल्ब कुछ इस तरह का बना देते हैं। ये मान लीजिए कि बल्ब हो गया, इस बोर्ड में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, और ये जो है बोर्ड है बटन का। जब इसमें लाइन देते हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो वायर गया रहता है
इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको एक प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करता है। ये जब तक प्रोसेस नहीं करेगा, इसमें कुछ त्रुटि रहेगा ना, इसमें कटा पीटा रहेगा तो प्रोसेस कर देगा तो यहीं से जो है कट जाएगा, अपने आप बिजली यहाँ से कट जाएगा, तो ये मतलब ये जलेगा नहीं। और दोस्तों जैसे ही ये प्रोसेस कर लेता है, यदि सही रहता है तो तुरंत बल्ब जो है जल जाता है। तो दोस्तों इसके बीच में कंप्यूटर, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक जो है प्रक्रिया और होती है जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो दोस्तों बिना प्रोसेस का कुछ भी नहीं होने वाला। इनपुट यदि डाल रहे हैं तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट देगा। जैसे कंप्यूटर में भी समय लेता है। मान लीजिए कि आप कहें फाइल खोलने को, जैसे फाइल खोलने को आप कह दिए, तो ये जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा कि फाइल कौन सा है, तब तक आपका जो है फाइल ओपन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर उन उपलब्ध डाटा एवं सूचनाओं को प्रोसेस करता है ताकि एक नियत आउटपुट दे सके। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। आउटपुट दे सके, आउटपुट का तात्पर्य ये है कि कुछ निकाल करके कुछ देखने के लिए देता है। आउटपुट का मतलब ये है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये इनपुट का मतलब ये इनपुट का एग्जाम्पल में लिखा हूं कि कौन कौन सा इनपुट होता है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनपुट। हालांकि बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं जो अभी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। इनपुट क्या होता है, कौन कौन सा चीज इनपुट में आता है। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में भी पूछता है, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चनों में भी पूछता है इनपुट क्या होता है। तो तात्पर्य ये, मान लीजिए कि माउस दे देगा, जॉयस्टिक दे देगा, कीबोर्ड दे देगा, स्कैनर दे देगा, माइक्रोफोन दे देगा। आपको इसमें से जानना है कि इनपुट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनपुट कौन कौन से इनपुट होते हैं। यहाँ पर डिवाइस, ये माउस जो है इनपुट डिवाइस। यहाँ पर कीबोर्ड भी जो है, कीबोर्ड जो बोलते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन होता है, यहाँ पर OCR होता है। इसके बाद माइक्रोफोन होता है। इसका यदि आप लोगों को फुल नाम चाहिए तो मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर भी BCR होता है, बार कोड रीडर। ये MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उसे बोलते हैं। और दोस्तों ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ से मैं सबसे पहले जो वो 4 टॉपिक्स मैंने बताया था कंप्यूटर का कार्य, जैसे इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा था प्रोसेसिंग, और चौथा था स्टोरेज। ये 4 टॉपिक बताने के बाद, ये 4 टॉपिक बताने के बाद मैं शुरू करूंगा फिर से इनपुट वाला से। ये माउस के बारे में बताऊंगा, कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, कब जो है इसका प्रयोग हुआ, कब जो है इसका आविष्कार हुआ, कौन इसका आविष्कारक है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस चीज से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।